हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं औसत यानी एवरेज का दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट सब फैक्ट और छोटी छोटी जानकारी बताएंगे, जाके आगे आपको सवाल बनाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है। मैथ में कहता ही है कि छोटे छोटे फैक्ट ही आपको बड़े बड़े मुकाम पर लेके चलता है। आप लोग सुने होंगे, जब छोटा छोटा कार्य करने लगते हैं तब फिर बड़ा बड़ा कार्य भी होने लगता है। इसलिए मैथ में पहले छोटे छोटे सवाल को बनाएंगे, फिर बड़े सवाल की ओर लेके चलेंगे। ठीक है। तो आते हैं सवाल पर। ये सवाल है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर का औसत हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में है 30, बी में है 20, सी में है 40 और डी में है 10। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। आप लोग को एक सूत्र लिखाए थे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n के प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम संख्या का योग क्या होता है, जो आपको पिछले कक्षा में सूत्र लिखा चुके हैं। तो उसी सूत्र पर अब आज हम इस सवाल को भी बनाएंगे। देखिए, वर्गों का स्क्वायर है तो क्या सूत्र होता है, n प्राकृतिक वर्गों का स्क्वायर n होता है n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे क्या 6 हो जाता है। तो हमारा n की संख्या कितने हो जाएगा, एक भी दिन लगातार है तो 7 हो जाएगा। 7 अब प्लस 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 प्लस 1 बटे 6। तो आपका कितना हो जाएगा, 7 7 1 कितना हो जाएगा 8 है, गुना 14 1 कितना हो जाएगा 15 बटे 6। ये तो मेरा संख्याओं का योग निकलेगा ना, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा ये सवाल से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब 7 संख्या है तो 7 से भाग देंगे तो हमारा काम बन सकता है यहीं पर से। ठीक है। इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक कहीं कर दिए क्या, 7 प्लस 8 14 3। अच्छा, कटाए 3 से ना, 3 दूनी 6 होगा, 2 से 4 5 6 20 हो गया। आपका औसत क्या आ जाएगा 20, जो ऑप्शन में बी में दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, इस सवाल के माध्यम से आपको जो है ना संख्या मानने के लिए भी सिखा देंगे, और संख्या को कैसे माना जाता है वो भी आप जाने कि संख्या में विषम संख्या में क्या मानना है, सम संख्या में क्या मानना है, पूर्ण संख्या में क्या मानना है, या प्राकृतिक संख्या में क्या मानना है। आइए देखते हैं सवाल पर। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 27 दिया है ना। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया है। तो ये कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का 27 दिया है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी ऐसी संख्या जो हमको बता दे कि 4 क्रमागत सम संख्या, उसको ही हम बना सकते हैं अपने दिमाग से भी। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, मानना पड़ेगा। हम मान ले सम संख्या नहीं जान रहे, क्रमागत सम संख्या माना पहली सम क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ पर माने पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या 2 के अंतर पर बढ़ रहा है ना। तो हम सम संख्या बनने के लिए x है, x+2, x+4 इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 4 क्रमागत सम संख्या को मान सकते हैं। ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा 4 क्रमागत सम संख्या हो गया। इसका दिया है औसत बराबर कितना दिया है, 7। देखिए, एक फार्मूला है हमारे पास औसत में कि आपको टोटल यानी ए भी बराबर होता है एवरेज बराबर टोटल बराबर टोटल, TOTTL टोटल बराबर टोटल। इसी कंसेप्ट पर हम लोग चलेंगे। ठीक है। अब देखिए, इधर भी हम टोटल कर देते हैं। एक संख्या यहाँ पर हो गया ना, 4 संख्या, तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, ये संख्या हो जाएगा बराबर 27। औसत 27 यहाँ औसत का फॉर्मूला लगाए थे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 4 है। तो अब यहाँ पर ऐसे कर, इधर भी मेरा टोटल हो गया, इधर भी औसत मेरा 27 हो गया, तो ये 27 हो गया और ये भी 27 हो गया। ठीक। तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 4x हो जाएगा,
4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 27। इधर यहाँ पर गुना में नहीं, यहाँ पर ये देखिए ये भाग में है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 गुना 4 कर सकते हैं। तो 4x प्लस 12 बराबर कितना जाएगा, 27 चौके 108 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 4x बराबर कितना हो जाएगा, 108 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो 4x और कितना हो जाएगा, तो 8 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6, या 9 में जाएगा तो 96। तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया 12। तो अब पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, अगर मेरा 12 निकल गया है, अच्छा ऑप्शन हम लगता है सवाल है किसी दूसरे का उठा के रख दिए हैं, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर कटाए हैं गलती, 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स और कितना हो गया मेरा 24 हो गया ना। तो अब 24 यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या यही ना, x प्लस 6, और x का मान कितना निकला 24 और प्लस 6, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 30 ना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है 30, 24 और 36 ना होगा ऑप्शन ए में। 24 चौक 96, 24 36 होगा आंसर। ऑप्शन गलती लिखा गया है, ये ऑप्शन सी में हमारा 30 है, तो ये आपका आंसर हो गया 30, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं। अगर मान लीजिए लगातार संख्या देगा ना कि 6 लगातार संख्या मानना है, तो लगातार एक क्रमागत संख्या मानना है, तो हम लोग देखिए क्या मान सकते हैं। ये तो हो गया इसका आंसर। ये संख्या को मानने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद सवाल तो अपने आप ही बनेगा, ठीक है। आप ही बनाइएगा, हम लोग थोड़ी बनाएंगे। देखिए यहाँ संख्या को मानने के लिए जैसे लगातार, यहाँ तो क्रमागत सम संख्या था, तो हम क्या मान लिए x प्लस 1, सॉरी x मान लिया, x प्लस 2, x प्लस 4 मान लेते। तो उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या बोलेगा, तो प्राकृतिक संख्या जब बोलेगा तो हमको कैसे मानना, पहला तो x मान ले सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कितने के अंतर पर बढ़ता है, 1 2 3 के पर ना। तो पहला x मान लिया, दूसरा क्या रहेगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 आएगा। इस टाइप का भी सवाल हम लोग सेट करके लाए हैं, ठीक है। तो आपको उस तरह का सवाल भी आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर विषम संख्या बोलेगा, तो विषम संख्या में तो 2 का भी अंतर होता है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों को एक ही तरह मानना है। अगर x मान लेते हैं तो विषम संख्या में x प्लस 2 ही होगा और x प्लस 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्या भी कितना के अंतर पर बढ़ता है, 2 के अंतर पर बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को मान के बनाते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए कहा गया है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 33 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले ही बता चुके हैं कि क्रमागत संख्या कितने के अंतर पर चलता है, प्राकृतिक संख्या 1 के अंतर पर चलता है ना। देखिए यहाँ कहता 7 प्राकृतिक संख्या, पहला मान लेते हैं x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। 7 संख्या पूर गया, 1 2 3 4 5 6 7। इसका औसत कितना दिया है, 33 दिया है ना, बराबर 33 गुना 7 कर देंगे। तैतीस गुना 7, देखिए इधर भी टोटल हो गया, इधर भी टोटल हो गया, टोटल बराबर टोटल। अब देखिए 7x प्लस जोड़िए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 हो गया। 21 बराबर कितना है, 7 या 21 अंतराल 2, 7 या 21 2 23, यानी 231 हो गया। अब जाकर के उधर क्या घट जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा 231 माइनस 21। तो 7x और कितना हो जाएगा, एक में एक जगह कितना बचेगा, 1 3 में 2 कितना बचेगा 1, यहाँ 210 हो गया ना। तो x और कितना हो जाएगा, x और कितना हो जाएगा 7, नहीं से 7 या 21 30 ना होगा, हाँ यहाँ पर x और हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास x का मान निकल गया। x हम क्या माने, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पहला x ना हो जाएगा, पहली संख्या तो x हो गया। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 6 माने है ना। तो x प्लस 6, x का मान कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 36, और x का मान कितना हो गया 30। इस तरह यहाँ पर 31 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, और यहाँ कितना 33 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 34, और यहाँ कितना हो जाएगा 35 36 30 31 32 33 34 35 36। ये संख्या अगर ले लेते हैं सातों को,
और गुना करके देखते हैं तो यहाँ हमारा भाग देंगे 7 से, फिर तो आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के सवाल को हम लोग बनाते हैं। इसी सवाल में आपको क्या करेगा, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमरा इस सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया 36, 36 हमारा आंसर हो गया। आपको पूछ सकता है 36, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपको पूछ सकता है कि मिडिल वाले संख्या क्या होगा, मिडिल वाला संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 33 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हम लोग बना सकते हैं। या फिर इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भी आपको सवाल में पूछ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, ये था आपका बेसिक जो आप बना सकते हैं। और देखिए इस सवाल में हम लोग ट्रिक किस तरह से बनाते हैं और ट्रिक के सवाल पर कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर क्या बोला, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या 33 है। तो 7 को संख्या मान लेते हैं, A B C D E F G, अच्छा G है तो 7, H लेंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो H तो लेना नहीं है, G लेना है। तो देखिए औसत दिया है क्या, हमारा औसत दिया है 33। तो औसत हम लोग क्या बोलते हैं, बीच वाले संख्या को या पूरे संख्याओं का जो औसत होता है, यानी मिडिल वाले पॉइंट को भी हम लोग औसत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच वाला पॉइंट कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3, इधर से भी 3 इधर से भी 3 कटा दिए। अब यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 33 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो औसत बोल क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ना, अगर बीच वाला प्राकृतिक एक कितना बढ़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 35, यहाँ कितना 36, यहाँ कितना आ जाएगा 32, यहाँ कितना आ जाएगा 31, यहाँ हो जाएगा 30। तो आपका ये संख्या हो गया तैयार। अब जो संख्या बोल रहा है आप बना लीजिए। ठीक है, तो अब क्या इससे आसान क्या बता सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए सवाल है एकदम छोटा है लेकिन दिमागदार है। ठीक है, कभी कभार ये परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, आप इस पर हौस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा गया सवाल 16A + 16B = 48 हो तो A तथा B का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 16A + 16B बराबर कितना दिया 48 दिया, AB का औसत ना पूछ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख कॉमन क्या है 16 कॉमन है ना, 16 कॉमन ले लेंगे, A + B बराबर कितना है 48 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर A + B बराबर क्या मान होता है 48, अब बटे यहाँ कितना आ जाएगा 16 होगा ना, 16 ये भाग गुना में तो भाग में आ जाएगा। A + B का मान कितना हो गया 16 या 48। ठीक है, कभी कभार ये परीक्षा में हमको ये भी पूछ सकता है कि A + B का योग क्या होगा। तो A + B का योग तो हमारा 3 हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, क्लियर है, A + B का योग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सवाल में पूछा क्या है औसत, अगर सवाल में योग देता तो हमारा आंसर यहीं पर 3 हो जाता। ठीक है, तो उझराने के लिए आपको ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आप तो बनाइएगा सवाल परीक्षा में कि औसत का सवाल है तो औसत से पूछ सकता है। ठीक है ना, लेकिन परीक्षा में A + B का योग भी दे के रह सकता है, जो आप लोग को बनाने में कठिनाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कठिनाई क्या, एकदम छोटा सा मिस्टेक होगा आपका आंसर गलती आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर औसत ना पूछ रहा है तो औसत दे तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो A + B का कितना हो जाएगा 1.5, ये हो गया आपका औसत, ये हो गया योग। ठीक है, तो आपका आंसर कहाँ है ए ऑप्शन में 1.5। ठीक है, तो इस तरह से सवाल है। देखिए पहले छोटा छोटा सवाल बताएंगे फिर उसके बाद बड़ा बड़ा। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा सवाल बता देंगे तो आपका ये छोटा भाई सब तैयारी करते हैं, जो बिहार पुलिस हो गया या फिर आर्मी का तैयारी करता है, तो उसके लिए तो बड़ा सवाल बड़ा भारी हो जाता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, जो कि छोटा भी सीख ले और बड़ा उसको देखेगा तो क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा के लिए फिर बाद में तो बड़ा लेकर हम आए करते हैं, तो आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपका तैयारी मजबूत हो जाए, क्योंकि हम इस चैनल पर GK GS और सब तैयारी कराते हैं, या उसके इम्पोर्टेंट सा फैक्ट जो होता है क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके बीच में। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख लीजिएगा आके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल है यदि m संख्याओं का औसत क्या है n² हो
तथा n संख्याओं का औसत क्या हो, m स्क्वायर हो, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। ये पूछा है एसएससी एलडीसी में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, 2007 या 6 में पूछा गया ये सवाल है, एसएससी में ये पूछी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को बनाते कैसे हैं। कहता है m संख्याओं का औसत क्या है, n स्क्वायर। तो हम देखिए संख्याओं का योग बराबर सवाल पर हम आएंगे। ठीक है, संख्याओं का योग, ये इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। संख्याओं का योग बराबर होता है n, यानी जितने संख्या है अगर उसके हम एवरेज से अगर भाग गुना कर देते हैं तो संख्याओं का क्या हो जाता है, योग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही विषय यहाँ पर हमको यहाँ पर करना है, इसी फार्मूला पर हमको चलना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सवाल में कहता है m संख्याओं का औसत क्या है, n है, तो m गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये भी मेरा संख्या हो गया, प्लस अब क्या कहता है n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा ना, m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब बटे संख्या मेरा क्या दिया गया, m प्लस n दिया है, सॉरी m प्लस n दिया है ना, तो m प्लस n दिया है। तो अब आते हैं इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर m n स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, n m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या कार्य होता है। अब हम यहाँ पर देखिए क्या है n, यहाँ पर देखिए कटाने के लिए, इसको कटाने के लिए हम लोग जो कॉमन निकालेंगे ना, बस मेन चीज़ हमको यहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी m है, यहाँ भी कॉमन, ऐसे तो n भी कॉमन है। ठीक ना, हमारे पास क्या है, n भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कराने के लिए क्या है, m प्लस n है ना, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। इस सवाल को यहाँ पर देखिए m, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर m इंटू एन स्क्वायर प्लस n इंटू m स्क्वायर बटे क्या है, m प्लस n है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन, यहाँ पर इसको काटने के लिए हम देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, m प्लस n है, तो m प्लस n को ही निकालना चलना चाहेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर देखिए m कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए m अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो मेरे पास क्या बच जाता है, n बच जाता है ना, तो n बच गया। अब प्लस में यहाँ पर देखिए m कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, m कॉमन ले लिए हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर, सॉरी n नहीं, यहाँ पर तो मेरा कुछ नहीं बचा ना, हाँ तो n ही निकालना पड़ेगा कॉमन। ठीक है, तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो क्या बचा मेरे पास, m बचा कि नहीं, m बचा। रुक जाइए थोड़ा सा, दिमाग लगेगा इसमें। देखिए m प्लस n लाने के नीचे m प्लस n है ना, तो m n कॉमन लेना पड़ेगा, m n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो m कॉमन हम निकाल लिए, तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ n बचा ना, तो अब क्या बचेगा, यहाँ m एक m ने निकाले हैं, तो एक m यहाँ भी बच जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m n, और इसको प्लस माइनस में कर सकते हैं एक के तरफ जब रहेगा तो। ठीक है, अब बटे क्या आ जाएगा, m प्लस n, तो m प्लस n से m n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, m और n बचाना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका कहाँ है, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया था, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखिए एसएससी में पूछा गया सवाल था। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखिए औसत के सवाल में आपका आयु का सवाल भी मिक्स है। इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है जो मिक्स रहेगा सवाल, यानी औसत है तो उसमें आपका आयु का सवाल मिक्स कर देगा, फिर एवरेज है तो क्या बोलते हैं आयु है
एच प्रॉब्लम है तो उसमें प्रतिशत का सवाल मिक्स कर देगा, रेशियो का सवाल मिक्स कर देगा। जो ऐसे ही सवाल को मिक्स कर करके सवाल परीक्षा में लाते हैं और सब परीक्षा वाले बहुत सटीक तरीक़ा से पूछते भी हैं। आते हैं इस सवाल को बनाइए, देखते हैं बनाते हैं। देखिए कहता ए बी सी की औसत आयु कितना है 25 वर्ष तथा इसकी आयु का अनुपात क्या बोल रहा है आपको 3:5:7 है। तो ए की आयु कितनी होगी ये पर हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है इस बार, ठीक है, तो आपको बनाते हैं, ठीक। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कहता है ए बी सी की आयु कितना है 25 वर्ष तथा इनकी आयु 3:5 है। तो ए की आयु ज्ञात करना, ठीक। यहाँ पर देखिए ए बी सी का आयु बोल रहा है, तो यहाँ पर रेशियो दिया गया, तो इसी से हम काम करना पड़ेगा। 3x अनुपात कितना है, सॉरी x में लगा देंगे, अनुपात समानुपात बन जाता है। अब यहाँ देखिए 7x और कितना दिया 25 दिया ना। औसत आयु 3 व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, तीनों से गुना करना पड़ेगा हमको इधर, ठीक है। या 7 5 12 जोड़ कर देते हैं इसको, तो क्या 7 5 12 3 कितना हो गया 15x और कितना हो गया 25 गुना 3, तो 3 से कटाएंगे यहाँ पर क्या बार में कटेगा 5 बार में। अब 5 से कटाएंगे तो कितना है 25 बार में। तो x का मान कितना निकल गया मेरे पास 5 निकल गया है ना। तो अब जिसका आयु पूछ रहा है उसको बना दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 दिया है ना, ए बी सी का है, तो एक ही पूछ रहा है, तो 3 गुना कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो आपका देखिए कहाँ पर है डी ऑप्शन में 15 वर्ष। अगर पूछता सी की आयु क्या है, तो सी का यहाँ पर देखिए 7 है ना, तो 7 गुना 5 कर देंगे तो 35 वर्ष सी की आ जाएगा। बी का पूछेगा तो बी का कितना है 5 है ना, तो 5 गुना 5 कर देंगे 25। अब देखिए इस तीनों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिएगा, औसत आयु कितना आ जाएगा 25 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 यहाँ देखिए 15 और 25 40 हो गया, 75 हो गया। 3 आदमी 3 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 या 75। तो इस तरह सवाल को हम लोग बनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना 59 है। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कितना 83 है, सबसे छोटा पूर्णांक कितना है 29 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर कितना दिया 28 है। इन 2 पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी कहने का मतलब है कि जो 2 बच गया ना, तो उसमें 2 पूर्णांक जो आएगा उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। क्योंकि 4 पूर्णांक है, तो 4 पूर्णांक में तो आपको 2 का यहाँ पर दिया गया है कि 83 और 29 है। शेष 2 बचे पूर्णांक है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो आते हैं सवाल पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 पूर्णांकों का औसत कितना दिया 59, तो 4 गुना हम क्या कर सकते हैं 59 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 4 गुना 59 ये आ गया आपका टोटल, इधर हो गया। और इधर क्या कहता है इसमें सबसे पूर्णांक 83 है, तो सबसे पूर्णांक 83 बड़ा हो गया। अब प्लस कितना है 29 है, 800 बचे कितना 2, यहाँ पे 4 संख्या यहाँ पर 2 संख्या ना हो गया। अब बच गया 2, तो x प्लस वाई मान लेते हैं दोनों संख्या को, दोनों अलग अलग ना पूछ रहा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहा है, तो 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 59 गुना 4 कर लिया 9 चौक 36 की 3 और 5 चौक 20, 3 कितना जाएगा 23, 2 36 इधर हो गया और इधर जोड़ लीजिए 9 3 12 हासिल 1 8 2 10 1 11 112 हो गया। प्लस क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक। इसको इधर घटा दीजिए 236 में 112 घटाइएगा कितना बचेगा 4 2 1, आपका हो जाएगा 124 बराबर क्या हो गया x प्लस वाई। यानी हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। जैसे 2 घात वाले 2 चर वाले समीकरण पढ़े थे हम 10वां में हम लोग, तो उसी सवाल पर इसी तरह का उसी पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया मेरा 124 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो पूर्णांक है यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इन 2 पूर्णांकों का अंतर दिया है कितना 28, तो x माइनस वाई बराबर कितना हमारे पास दे दिया 28 दिया, यही ना करना है। अब यहाँ पर देखिए x y कटा देंगे, खत्म हो गया x माइनस वाई, यहाँ कितना जाएगा 2x और कितना जाएगा 8 4 12 1 2 4 1 5 1 कितना 52, तो 2 से कटा देंगे तो x का मान कितना है 2 से 14 बच गया 2 176, ठीक है। तो x का मान 76 हो गया और 2 संख्या का मान कितना दिया 124, तो अगर 1 घटा देंगे वहां पर 124 में अगर 76 घटा देंगे तो 0, यहाँ कितना 12 में कितना बचेगा 5 50 हो गया। तो y का मान मेरे पास कितना हो गया 50, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितना हो गया 76 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा ना, सी में आपका जो आंसर सटीक है, ठीक है। ये आपका ठीक हो जाएगा 76 आंसर।
अब देखिए सवाल है, कहा गया है ए बी सी का औसत भार 45 kg है। ठीक है, यदि ए तथा बी का औसत भार कितना है 40 kg हो, तथा बी प्लस सी का औसत भार कितना हो 43 kg हो, तथा बी का भार कितना हो, यानी बी का भार इसमें पूछ लिया। ठीक है, आइए बताते हैं एकदम बेसिक तरीका से जो आपको बनाने में आसानी होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। ए प्लस बी का औसत भार ना पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार कितना हो जाएगा 45 गुना 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा 3 5 15 1 4 3 12 1 13 135 kg हो गया। ए प्लस बी का मान यही ना हो गया, ए प्लस बी का भार कितना 135 kg हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का भार औसत भार ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 40, 2 आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे, तो ए प्लस बी का मान कितना हो गया 80 kg हो गया। अब देखिए बी प्लस सी यही ना है, बी प्लस सी कितना है 43 का 2 बचते 43 औसत भार बोला 2 से गुना कर देंगे, तो बी प्लस सी का भार कितना है 43 दूनी 86 हो गया ना। अब देखिए हमारे पास दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 135 जा लीजिए ताकि फंसिएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 80 दिया है, और बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 86 दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी का भार ना, तो बी का भार अगर निकालना हो तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बी का भार निकालने के लिए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में अगर हम घटा देते हैं बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा ए का भार निकल जाएगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या घटा देना है बी प्लस सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए का मान आ जाएगा। ठीक है, ए का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 135 ना है, अब माइनस कर देंगे 80 बराबर क्या आ जाएगा ए का मान। अभी ए का मान, ऐसे कोई रास्ता नहीं है हमारे पास बी का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी कर देंगे, क्या निकल जाएगा ए का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर करके देखिए 135 में 80 घटा दे हमारा क्या निकल जाएगा 10 5 और 13 हमारा कितना जाएगा 5 55 हो जाएगा 55 kg। तो ए का भार नहीं पूछ रहा हमारे पास, तो ए का भार तो हमारे पास 55 निकल गया, पूछ क्या रहा है बी का। ठीक है, तो अब देखिए बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए में अगर ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का भार कितना है मेरे पास 80 kg है। तो अगर हम इसमें ए का मान घटा देंगे तो बी का मान पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो ठीक, तो ए प्लस बी माइनस क्या करना पड़ेगा ए बराबर 80, तो यहाँ पर बी प्राप्त हो जाएगा हमको, तो 80 में माइनस कितना करना पड़ेगा 55, तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 7 से 5 जाएगा तो 2। आपका आंसर हो गया तैयार। ठीक है, 80 अच्छा 86 न है, बी प्लस सी घटाएंगे 86 न घटाना है, उल्टा हो गया, यहाँ पर 86 घटाना पड़ेगा। तो 15 में कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और 12 में जाएगा तो कितना बचेगा 49, तो 49 इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 49 घटाएंगे 10 में हो जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना 7 में जाएगा तो 31 kg। तो आपका बी का मान कितना हो जाएगा 31 kg। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। देखिए इसी तरह से अगर हम बनाएंगे सवाल को एकदम बेसिक तरीके से, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो से बने रहिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप नहीं सीख सकेंगे, जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो नहीं सीख पाइएगा। हमारे चैनल में बने रहिएगा, और एक तरह से हम सिखाएंगे आपको एकदम जूनियर से, जिसको जीरो भी नहीं आता है ना, जोड़ भी नहीं आता है, गुना भी नहीं आता है, तो हम उसको मैथ सिखाने का गारंटी देते हैं। और हमने सिखाया भी है, कितने स्टूडेंट को हम सिखाए हैं जो कि पढ़ लेते हैं, मैट्रिक इंटर कर लेते हैं और भूल जाते हैं, या किसी कारण बस वो नहीं जान पाते हैं, या फिर किसी तरह से पास हो गया, तो उसको हम सिखाने का गारंटी लेते हैं कि वो भी सीख जाएगा। हाँ, तो हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हम जो वीडियो भेजेंगे आपको उसको आराम से देखना है, स्किप नहीं करना है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी सीख जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।